हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं फटाफट अंदाज में आज की मुख्य खबरों का। जींद में आज जुटेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। सीएम सैनी, राज्यपाल असीम कुमार और जींद पहुंचेंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अश्विनी वैष्णव भी तैयारियों का लेंगे जायजा। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में मांगी रंगदारी। 12 स्कॉर्पियो से हथियार लेकर पहुंचे बदमाश। गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाम पर ठेकेदारी से रंगदारी की मांग की। पानीपत में आरडीएफटी के नाम पर लाखों की ठगी। करीब 300 लोगों की जमा पूंजी फंसी। मैच्योरिटी के बाद भी नहीं मिला पैसा। गुरुग्राम में डंपर ने डिलीवरी बॉय को कुचला। नेशनल हाईवे 48 पर हुआ दर्दनाक हादसा। मौके पर ही हुई डिलीवरी पार्टनर की मौत। पंचकुला में ऑटो रिक्शा की होगी यूनिक पहचान। हर वाहन पर लगेगा विभागीय यूनिक स्टिकर। सत्यापन के बाद ही मिलेगा पहचान स्टिकर। पानीपत में तालाब से मिला युवक का शव। सुशील के रूप में हुई मृतक की पहचान। एक दिन पहले से लापता था मृतक। तावड़ू में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन। अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 एकड़ में हुई प्रशासन की कार्रवाई। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर का सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला। कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। लोग डंडा लेकर तैयार हैं। यहां रिपीट नहीं डिफीट होगी। शिमला के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, एक यात्री घायल। अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई एचआरटीसी की बस। चंबा पुलिस की नशा तस्करों पर सख्ती। बालू में 42 ग्राम चिट्ठा किया गया बरामद। चिट्टा तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार। तो शुरुआत करेंगे जींद से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लगातार स्थल का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी खुद जींद पहुंच रहे हैं। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंचेंगे और इस दौरान आज बड़े दिग्गज नेताओं का जींद दौरा है। राज्यपाल असीम कुमार घोष भी पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आएंगे और पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा। 17 जुलाई को पीएम मोदी जींद आ रहे हैं। बड़ी सौगात दी जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कई विकास परियोजनाएं इस दौरान राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी करेंगे। रैली को सफल बनाने पर प्रशासन का फोकस लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी और 17 जुलाई को पीएम मोदी जींद पहुंचेंगे। इसी के तहत बड़े दिग्गज नेताओं का आज जींद दौरा है। स्थलों का जायजा लिया जाएगा। प्रबंधों को लेकर जायजा लिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो जींद दौरे को लेकर लगातार प्रशासन भी सख्त अलर्ट है। मंत्री भी अलर्ट हैं और रोहताश हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रोहताश, आज का यह दौरा कितना अहम रहने वाला है? कौन कौन शामिल होगा इस दौरे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विकसित भारत की दिशा ऐतिहासिक कदम है और पीएम मोदी 17 जुलाई को जींद में पहुंचेंगे। वही बात करें तो जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका शुभारंभ करेंगे। वही बात करें तो सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली ग्रीन ट्रेन, जिसको रैली में केवल सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को ही लोग आजकल। वही बात करें तो 17 जुलाई को जिस तरीके से पीएम मोदी का जो आगमन होगा जींद की धरती पर, ये ऐतिहासिक होगा। 10 बजे के आसपास पीएम मोदी जींद की धरती पर पहुंचेंगे और सबसे पहले जींद में जो हाइड्रो ट्रेन है उसका उद्घाटन करेंगे। वो बात करें लगातार जिस तरीके से तैयारियों का जो सिलसिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दोपहर के बाद में जींद रेल स्थल पर पहुंचेंगे और वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आज दिग्गज जो नेता है वो यहाँ जींद पर पहुंचेंगे। वही बात करें तो जिस तरीके से 17 जुलाई को जींद में जो हाइड्रोजन का नरेंद्र मोदी उद्घाटन उसमें देश की पहली हाइड्रोजन जींद सोनीपत रूट का आज कौन कौन पहुंचने वाला है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी जानकारी है, रेल मंत्री की भी जानकारी है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोपहर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे, रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे,
मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुंचने का यह बात की जा रही है। वही बात करें लगातार जिस तरीके से तैयारियों का जो सिलसिला है, वो जो जींद शहर है वो पूरा सज धज कर तैयार हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लट जा रही है, जिस तरीके से निगरानी बिठाई गई। और रेल स्थल की बात करें तो जो भव्य आयोजन है वो देखने को होगा 17 जुलाई के जो सुबह 10 बजे के आसपास देश की जो सीएम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली। कैसी तैयारियां हैं रोहताश, क्योंकि महज एक दिन ही बचा है, क्या प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुकम्मल हो चुकी हैं सारी तैयारियां? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से 17 जुलाई का जो दिन होगा, देश का ऐतिहासिक दिन होगा। जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो पीएम मोदी यहाँ से हरी झंडी देंगे जींद के रेलवे स्टेशन से, जिसकी हाइड्रोजन ट्रेन है। जो सबसे पहले यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्राएं हैं, वो 200 बच्चे इसमें बैठेंगे और जींद से जो पिंडारा है वो अलग पहुंचेंगे। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जींद के जो एकलव्य स्टेडियम है वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो दोपहर के बाद में यहाँ चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद में पंजाब पहुंचेंगे। ठीक है रोहताश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर फिल्मी अंदाज में रंगदारी मांगी गई है। 12 स्कॉर्पियो से हथियार लेकर यहां पर बदमाश पहुंचे, ठेकेदारों से रंगदारी की मांग की गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, काफी कुछ बयान कर रही हैं। गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाम पर धमकी दी गई है, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि यदि रंगदारी नहीं दी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। साइट पर पहुंचकर ठेकेदार को धमकाया गया। स्कॉर्पियो काफिले का सीसीटीवी सामने आया है, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 12 स्कॉर्पियो में यह बदमाश आए थे, जिनकी ओर से व्यापारियों को यहां पर रंगदारी के लिए मांग की गई है। स्कॉर्पियो काफिले का सीसीटीवी आप देख रहे हैं और ठेकेदार ने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। बात करेंगे चानोत गांव की, जिसका मामला अब सुलझता हुआ नजर आया है। पानी का मुद्दा था, लंबे समय से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। व्यापारियों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही थी। शहरवासी और ग्रामीण आमने सामने नजर आ रहे थे। वहीं चानोत गांव का यह मामला, पानी का मुद्दा सुलझ चुका है। 2 महीने बाद गांव का धरना खत्म हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर की बात पर सहमति बनी है। चानोत गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है और सरकार और संघर्ष समिति के बीच में बात बन चुकी है। मनोहर लाल ने संघर्ष समिति को पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। भाखड़ा नहर से अलग पानी पीने की पाइपलाइन जो डाली जाएगी, हांसी के लिए पाइपलाइन से 4 इंच का टी कनेक्शन दिया जाएगा और इस पर ग्रामीणों की सहमति बन चुकी है। काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयुक्त से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, चानोत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ, उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। तो हम लोगों ने बैठ करके गांव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक सिन्हा जी हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, तो ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया। एग्जिस्टिंग लाइन्स रहेगी एज इट इज। जब भी इनको जरूरत होगी, पानी की कमी होगी, तो ये जो 4 इंच की है वो ये खोल के कभी भी पानी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की यूं रहेगी, पानी की कमी नहीं आनी, पानी की कमी दोनों तरफ से पानी, दोनों एग्जिस्टिंग लाइन्स रहेगी एज इट इज। जब भी इनको जरूरत होगी, पानी की कमी होगी, तो ये जो 4 इंच की है वो ये खोल के कभी भी पानी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की यूं रहेगी, पानी की कमी नहीं आनी, पानी की कमी दोनों तरफ से पानी, दोनों। देखिए, देश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज झांसी पहुंचे थे। कल शाम को हमारे को मैसेज मिला था कि मनोहर लाल जी आ रहे हैं और आपसे मीटिंग करेंगे। तो आज 1 बजे सुनिश्चित हुआ समय रेस्ट हाउस झांसी में, और हम भी पूरी उम्मीद के साथ आए थे कि
जो चैनत गांव की काफ़ी लंबे समय से मांग है और पिछले 2 महीने से चैनत गांव आंदोलन कर रहा है, तो टी की कनेक्शन की मांग थी। आप सबको भी पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नारे गूंज रहे थे पानी लेंगे टी से। वो आज हमारा नारा साकार करने का काम किया है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने। हम उनका पूरे गाँव राम की तरफ से और जो आंदोलन के साथ जुड़े लोग हैं सबकी तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इस मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। नासिक का जो 36 इंच पानी है वो आएगा और 4 इंच कनेक्शन भी मंजूर हुआ है हमारा। और वो पहले वाला जो कनेक्शन हमारा जो खड़खड़ी साइड से आ रहा है वो भी ऐसे एज इट इज रहेगा। जैसे चैनत गाँव को जरूरत पड़ेगी तो टी कनेक्शन से पानी ले लेंगे हम लोग और या वहाँ से चलता रहेगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। एमबीबीएस सेकेंड ईयर छात्र को गिरफ्तार किया गया है। 200 ग्राम गांजा बरामद होने का आरोप लगा है। जम्मू का निवासी आरोपी आदित्य शाह जिसको गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। थाना ध्वज पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तारी की है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से बरामद हुआ, कहां से लाया गया और क्या इसकी कोई सप्लाई तो नहीं हो रही थी। इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होने की संभावना है। खैर, पूछताछ की जाएगी और भी पता लगाया जाएगा कि आखिर यह गांजा कहां से आया। 200 ग्राम गांजा बरामद होने की सूचना मिली है। जम्मू का निवासी आदित्य शाह जिसको गिरफ्तार किया गया। पानीपत में आरडीएफडी के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। करीब 300 लोगों की जमा पूंजी फंसी हुई है। मैच्योरिटी के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला। मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। एजेंटों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है कि न्याय किया जाए, उनके पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएं। कंपनी ने किश्तों में भुगतान की बात कही है कि किश्तों में भुगतान किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग इस दौरान उठाई गई है। करीब 300 लोगों की यहां पर जमा पूंजी है जो कि अब खतरे में है। कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। एजेंटों ने तो फोन तक उठाना बंद कर दिया है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी माई बेटी काम कर रहा है। 8,000 रुपया लेके आती है, वही 3,000 रुपया करके भरती थी। मेरे लड़की को शादी दिलाना है मेरे को, 6 महीने के बाद शादी है। मैं कैसे पैसा दूंगी? 2 लाख रुपया का गाड़ी देना है उसको, लड़का को कैसे दूंगी? मेरा पास 1 रुपया भी मेरे को देता नहीं पैसा। जाता हूँ बोला दूंगी 2 महीना 3 महीना दिया ही नहीं। कितने पैसे हैं आपके? मेरा 1,65,000 भरा हूँ, 2,10,000 रुपया देने चाह रहा था। मेरे साथ तो सर 2 साल के लिए तो जमा करने के लिए 500 रुपये डेली बेच में जमा करता था। 500 डेली जमा करते? हाँ जी सर। और उसमें 2 लाख मेरा निकल रहा था तो कर दिए फिक्स, डबल कर दिए 2 लाख का। मैं 2 साल फिर हाँ 2 साल पूरे जमा किया हूँ 500 रुपये के रोज़ के हिसाब से। सर मेरे पैसे मिलने चाहिए बस। और जब इनसे बात करते तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वही कंपनी जाओ, कंपनी में बात करो। कंपनी वाली? हाँ, और जमील भी 5,000 रुपये जमा नहीं किया, वो भी 5,000 रख रखे हैं। हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं झूठे हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, हम सबको पैसा दे रहे हैं और कोई कंपनी कहीं नहीं भागी है। हमारा इरादा पैसा देने का है, ना कि किसी का ठगने का है। ठीक है सर। और जो बंदे ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया वो हमारे से प्रूफ ले सकते हो आप कि हमने पैसा दिया कि नहीं दिया। सर किसी कारण कंपनी को घाटा हुआ, किसी कारण दिक्कतें आई, झोल आया ऊपर नीचा, लेकिन फिर भी कंपनी की नीयत है पैसा किसी का नहीं रखा जाएगा और दे भी रहे हैं हम लोग सबका पैसा। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। एक डंपर ने डिलीवरी बॉय को कुचल दिया। नेशनल हाईवे 48 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर ही डिलीवरी बॉय की मौत हो चुकी है और खिड़की दौला टोल के पास यह हादसा हुआ है, जिस दौरान डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका है और पुलिस मौके पर पहुंची है। अनिल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 2 साल से ज़ेप्टो में काम कर रहा था और डंपर की ओर से कुचला गया, मौत हो चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। डंपर चालक का पता लगाया जाएगा। फिलहाल फरार बताया जा रहा है। हादसे के बाद डिलीवरी राइडर्स का हंगामा भी देखने को मिला। हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया।
पंचकुला में ऑटो ई रिक्शा की अब यूनिक पहचान होगी। हर वाहन पर विभागीय यूनिक स्टिकर लगेगा। सत्यापन के बाद ही आपको स्टिकर मिलेगा और इस दौरान स्टिकर पर चालक और वाहन की जानकारी होगी और अवैध वाहनों की पहचान आसान होगी। यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। अपराध नियंत्रण में पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने इसकी जानकारी दी है। अब जो भी ऑटो हैं, जो भी ई रिक्शा चालक हैं, उनके ऑटो और ई रिक्शा पर एक पहचान स्टिकर होगा। सत्यापन के बाद ही उन्हें पहचान स्टिकर मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा पर यहां पर फोकस पुलिस देते हुए नजर आ रही है। शिमला के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक यात्री घायल हुआ। अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है एचआरटीसी की बस, जिस दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे के वक्त बस में करीब 22 यात्री सवार थे और शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के वक्त बस में करीब 22 लोग सवार थे। हादसे के क्या कुछ कारण रहे हैं, इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हादसे पर दुख जताया है। लाहौल की नकदी फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। 80,000 मैट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। 2600 हेक्टेयर में फसलों की खेती हुई है। आलू, मटर, गोभी की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। देश भर की मंडियों में अच्छी मांग सामने आई है। पटन घाटी में कटाई का काम शुरू हो चुका है। किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। लगातार बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आई है। बदलता मौसम चुनौती बन सकता है किसानों के लिए। मौसम बिगड़ा तो उत्पादन पर भी असर होगा। फसलें खराब हो सकती हैं, तो यह भी चिंता किसानों के मन में है। जहां पर कुछ राहत मिलती है, जहां पर अच्छी आमदनी की उम्मीद जगती है, वहीं पर मौसम का बदलता रुख किसानों के लिए चिंता लेकर आता है। तो बिल्कुल लगातार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम और मॉनसून हमेशा एक्टिव रहते हैं और इस दौरान किसानों को जहां अच्छी आमदनी की उम्मीद रहती है, वहीं किसानों को यह चिंता सताती है कि कहीं लगातार बारिश से उनकी फसलें न खराब हो जाएं और ऐसे में उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चंबा पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर सख्ती बरती जा रही है। बालू में 42 ग्राम चिट्टा इस दौरान बरामद किया गया, तो 42 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। चिट्टा तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार किया गया। एसआईयू टीम ने 5 घंटे तक रेड की है। आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 217 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे होंगे। तो इस दौरान 489 ग्राम चांदी पुलिस के कब्जे में है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 217 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच चुका है। तो चिट्टा भी बरामद किया गया है। पता लगाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि आखिर कहां इस चिट्टे की तस्करी की जाती थी, कहां पर नशे का इस्तेमाल किया जाता था और कौन कौन व्यक्ति इस गिरोह से जुड़े हुए हैं। तो नशा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 42 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। एसआईयू टीम ने 5 घंटे तक रेड की और इस रेड के दौरान बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस के हाथ में सोना भी लगा है, चांदी भी लगी है जो जब्त की गई है। रिमांड हासिल किया जाएगा। आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं। पता लगाया जाएगा कि आखिर आरोपी मनोज कुमार का नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है।
खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।